हाय एवरीवन, जैसा कि हम लोग सुबह का देखे थे कि कल का जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसके पेपर 2 जो झारखंड स्पेशल है, तो सुबह को हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कशन किए थे। आज हम लोग चलिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को देखते हैं, 51 से लेकर के 100 तक। इस प्रकार से हम लोग टोटल 2 सेशन में पेपर 2 को डिस्कशन कर लेंगे। और चलिए देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना आंसर मैच कीजिए। और अगर इस बार आप लोग जेपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और नेक्स्ट टाइम देने वाले हैं तो एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन जेपीएससी में आता है। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो 51 क्वेश्चन था, 51वां क्वेश्चन वह क्या है देखिएगा। देखिए क्या है, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है। जो कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है तो वहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है, कौन कौन सा संकाय उपलब्ध है बताना है। तो कृषि है, पशु चिकित्सा है और वानिकी है, ये सारे संकाय उपलब्ध है कांके का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर को चिन्हित करना है। तो सही उत्तर क्या है देखिए, आपको बताना है कि फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है। तो जो फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज है तो इसके संबंध में आपको सटीक आंसर बताना है। तो यह जो है सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय है। क्या है? सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। आपको मिलान करना है। मिलान करना है कि देखिए किनन स्टेडियम, किनन स्टेडियम का मिलान करना है। तो बताइए किनन स्टेडियम कहाँ है? तो किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। बात करते हैं अगर हम लोग आगे, तो मेकन स्टेडियम, तो मेकन स्टेडियम कहाँ है? तो मेकन स्टेडियम रांची में ही है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, तो परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह गुमला में है। और बात करते हैं इंडोर स्टेडियम, तो इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? दुमका में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो एमएस धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिर से मिलान करना है। तो देखिए क्या मिलान करना है, सुलवानुस डुंगडुंग, तो ये जो सिलवानुस डुंगडुंग है तो इसका देखिए संबंध हॉकी से है। शुभ लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी का संबंध बताइए किससे है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। प्रेमलता अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल का संबंध पर्वतारोही से है। और अरुणा मिश्रा इसका मुक्केबाजी से। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो देखिए 57। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोरकर भूमि को जाना जाता है। जो कोरकर भूमि है इसे किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बाबला खानवत इस नाम से, या फिर जल शासन इस नाम से, या फिर अरियत। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यह सभी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ? बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ है? तो 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो शक्ति किसमें है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा रही है। अगर कोई भूमि में 5 साल से खेती नहीं किया जा रहा है तो उस भूमि को, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्तित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में कौन सा काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? तो बताना है कि कौन है, इसमें से कौन सा है जो काश्तकारी वर्ग में नहीं आता है? तो देखिए भुइहारी खुट कटीदार, भुइहारी कट जो है ये नहीं आता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बना है? तो 11 नवंबर 1908 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों का अंतर्गत प्रावधान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? देखिए ये बहुत ही भर भर के क्वेश्चन आया है आपका काश्तकारी अधिनियम से। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग नेक्स्ट जेपीएससी देंगे तो काश्तकारी अधिनियम को पूरा गहराई से पढ़ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन किए जाएंगे। तो क्या आवेदन किए जाएंगे? तो देखिए, वादहेत के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर कब आवेदन किया जाता है? वादहेत के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित है। तो बताना है कि पूर्ण विलोकन का प्रावधान किस में वर्णित है? तो धारा 60 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में यूरेनियम का भंडार मौजूद है। बताना है कि झारखंड में यूरेनियम का भंडार कहाँ पर है? तो जादूगोड़ा में है, बिल्कुल है। नरुआ पहाड़ में है, ये भी सही बात है। और तुरामडी में है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, क्या कहा जा रहा है कि झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पूर्ण बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो यह जो है कब से माना जाएगा? तो 1 जनवरी 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा जा रहा है कि झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आने वाला जेएसएससी का एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह की कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगी। तो देखिए, भवन का जो 1 महीना का किराया होगा, 1 महीना का किराया से आप उससे अधिक पैसा नहीं ले सकते हैं, उससे कम ही ले सकते हैं इत्यादि शुल्क के तौर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर, जोजोहातू बहुत ही प्रसिद्ध जगह है झारखंड का जोजोहातू, जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। तो बताना है कि यह जोजोहातू किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रोमाइट के लिए जोजोहातू, जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगड़ी गांव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट मान लीजिए कि जो नगड़ी गांव है, देखिए नगड़ी जो है रांची में ही स्थित है। नगड़ी गांव सवर्ण रेखा एवं बताना है और कौन सी नदी है जिसकी उत्पत्ति का प्रसिद्ध है। तो देखिए नगड़ी गांव से 2 नदी निकलता है, एक तो सवर्ण रेखा नदी और एक है आपका दक्षिणी कोयल। कौन सी नदी? दक्षिणी कोयल। ये दोनों नदी कहाँ से निकलती है? तो दोनों नदी नगड़ी गांव से निकलती है, जो रांची में ही स्थित है। रांची से थोड़ा सा दूर में नगड़ी गांव स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोतीझारा जलप्रपात, बताना है कि मोतीझारा जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है? तो यह अजय नदी पर है। किस नदी पर है? अजय नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा जा रहा है कि कन्हर नदी, जो कन्हर नदी है, जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होकर कहाँ से निकलती है? देखिए ये जो कन्हर नदी है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ से निकलकर झारखंड में आती है। तो बताना है कि झारखंड का कौन सा ब्लॉक है जो गढ़वा जिला में है, तो वहां पर प्रवेश करती है। जो ये कन्हर नदी है निकलती तो है, आपको उत्पत्ति तो होती है इसका छत्तीसगढ़ से, लेकिन ये झारखंड में प्रवेश करती है और झारखंड का गढ़वा जिला में। तो बताना है कि वो कौन सा ब्लॉक है जहां पर गढ़वा जिला का कौन सा ब्लॉक में यह प्रवेश करती है? तो यह है आपका भवनाथपुर। कहां पर? भवनाथपुर में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्या कहा जा रहा है कि पिपरवार, अशोक और सराधु ये सब बड़ा प्रसिद्ध है। देखिएगा पिपरवार,
अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर के सामुदायिक विकास खंड में स्थित है। तो ये बताना है कि ये कहाँ स्थित है। तो ये टंडुआ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टंडुआ में यह स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो देखिए झारखंड का जो पलामू सेंचुरी है, तो पलामू सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में बहिर्जात एवं बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। तो बताना है कि झारखंड में बहिर्जात और बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है? बिरसा मुंडा जेव पार्क। बिरसा मुंडा जेव पार्क इसका सीधा साधा उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहा जा रहा है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र है। तो झारखंड में कुल 29.62 वन आवरण क्षेत्र है। यह रिपोर्ट कब का बताता है? 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2019 के आंकड़े के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं ब्रिज कितना परसेंट है? तो 0.0 हेक्टर। 0.0 हेक्टर जो है सो प्रति व्यक्ति वन और ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितने नीतियां बनाई है? तो झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल 15 नीतियां बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है आपको कि झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई है? तो जो झारक्राफ्ट, देखिए झारखंड नहीं है, ये झारक्राफ्ट है और झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा डिटेल नॉलेज मांगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को जब तक आपका डिटेल नॉलेज नहीं रहेगा झारखंड का, तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो देखिए चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है देखते हैं। 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग HEC कहते हैं, ने अपनी कुल भूमि से 2,69,144 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दी है। बताना है कि इसने 316 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 389.71 एकड़ जमीन अतिक्रमण है। तो मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो बताना है, देखिए इस प्रकार से जमीन का ब्यौरा बता दिए कि किसको कितना जमीन दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि देखिए ये जो जमीन का क्षेत्रफल है 2691.44 एकड़ है ना। मैंने उसको रीडिंग करते टाइम कुछ ज़्यादा पढ़ लिया था। तो यह 2691 एकड़ जमीन है। तो बताना है कि इस जमीन में HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो HEC के पास जो है 7,199 एकड़ जमीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, टाटा रोबिन्स फ्रेशर्स, जो जिसे हम लोग TRF कहते हैं, तो TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC सीमेंट द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए TRF का प्रमोशन टाटा स्टील कर रही थी और ACC सीमेंट कर रही थी। तो बताना है कि TRF की स्थापना कब हुई है? तो TRF की स्थापना 20 नवंबर 1962 को हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में जो DVC है, DVC तो हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो बताना है कि कितनी क्षमता है। तो 147.2 मेगावाट है। कितना है? 147.2 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। तो बताना है कि यह जो नीति है यह कब बनाई गई है? तो यह नीति 2016 में बनाई गई थी। देखिए नीति का नाम मैं फिर से बोल रहा हूं, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटकर नीति है ना, फुटवियर नीति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस नीति का नाम याद रखिएगा। तो यह नीति कब बनाया गया है? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी के घर के दरवाजे पर मुफ्त दिया जाएगा। तो बताना है कि यह जो नियम है यह कब से लागू किया गया है। तो देखिए नियम का नाम मैं फिर से बोल रहा हूं, PVTG डाकिया योजना, और इसमें क्या होगा कि 35 किलोग्राम अनाज खाद्यान्न आदिम जनजाति आबादियों के घर तक पहुंचाया जाएगा। तो यह नियम कब से लागू हुआ है? 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को बुनियादी, जिसको बोला जाता है आपका जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्र के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। बताना है कि इस परियोजना में निम्नलिखित में कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है। तो इसमें कौन सी एजेंसी शामिल है? तो विश्व बैंक। कौन शामिल है? विश्व बैंक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जाएगी, यह बात बिल्कुल गलत है। एक गांव में एक से अधिक इकाई लगाई जा सकती है, लगाई जाती है। तो यह बात क्या है? गलत है, और इसमें गलत ही ढूंढना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई है। तो बताना है आपको इसके बारे में। देखिए यह अभी हाल ही में शुरू किया गया है, और बताना है कि क्या है इसमें। मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। तो बताना है यह कौन सा अभी हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। तो यह आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। देखिए ये जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इसमें मांगर गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्या कहा जा रहा है, जरा गौर फरमाइएगा कि झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है। तो देखिए इसका बताना है कि क्या सच नहीं है माय डियर। तो इसके देखिए बारे क्या सच नहीं है ना। तो देखिए पहले जान लेते हैं कि इसमें इसके बारे क्या क्या सच है। तो जो झारखंड मेसो अस्पताल है, इस मेसो अस्पताल के बारे में हम लोग पहले सर्च को जानते हैं। तो सच क्या है कि देखिए इस अस्पताल में 1 रुपया फीस लिया जाता है, फीस के तौर पर मात्र 1 रुपया लिया जाता है। तो यह बात सही है। वह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है, यह बात भी सही है। इसमें एनजीओ रांची के जोन्हा में यह मेसो अस्पताल चला जाता है, यह बात भी सही है। इसमें कौन सा बात सही नहीं है? तो यह अस्पताल ग्रामीण इलाकों में है, तो यह बात बिल्कुल गलत बात है। यह अस्पताल ग्रामीण इलाका में नहीं है बल्कि शहरी इलाका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कहा जा रहा है कि देखिए वही है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? देखिएगा बताया जा रहा है कि किसमें, झारखंड का कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम वन क्षेत्र है। तो जामतारा में सबसे कम वन क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार। देखिए झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है? झरिया में मिलता है। तो बताना है कि झारखंड में झरिया के बाद वह कौन सा जगह है जहां पर सबसे ज्यादा कोयला मिलता है? तो पश्चिम बोकारो। कहां पर मिलता है? पश्चिम बोकारो में मिलता है। सबसे नंबर 1 में आता है झरिया, और झरिया के बाद आता है आपका पश्चिम बोकारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा जा रहा है कि झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो देखिए झारखंड में
देखिए ये जो गलत है, ये आंसर गलत हो गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4.2%। देखिए झारखंड में 4.2% भूमि है जो कृषि योग्य है, पर कृषि ना होने के कारण से बंजर पड़ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहा जा रहा है कि स्थापना की दृष्टि से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है। देखिए झारखंड में सबसे पहले किस पार्क सेंचुरी की स्थापना हुई है, तो पलामू सेंचुरी की। किसकी? पलामू सेंचुरी। पलामू की सबसे पहले स्थापना हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की है। नर्सरी की स्थापना। तो बताना है कि यह जो है यह प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो बताना है कि यह कहाँ पर है, तो लालखंडा रांची में। कहाँ पर है? लालखंडगा रांची में यह स्थित है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यह झारखंड वन विभाग द्वारा खोला गया है और इसका देखिए यह क्या है, हर्बल डेमोन्स्ट्रेशंस नर्सरी है। और इसका देखिए ये कहाँ पर है, तो लालखंडगा रांची में है। और इसका मेन काम क्या है, प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो इसका ये कहाँ पर स्थित है, लालखंडगा रांची में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से हम लोग जेपीएससी पेपर 2 के सारे क्वेश्चन को डिस्कशन किए। देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी खुलासा नहीं हुआ है, तो यह जो 2-4 का क्वेश्चन है जिसका आंसर खुलासा नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हम लोगों को जेपीएससी के माध्यम से ही पता चलेगा। क्योंकि देखिए खास करके देखा जाए तो जेपीएससी का जो भी कंटेंट है यह गूगल पर भी उपलब्ध नहीं है। आप बहुत सर्च करेंगे तो फिर भी बहुत कम ही ढूंढ पाएंगे। तो देखिए और ये कंटेंट से बाहर का क्वेश्चन है। जो भी इस एग्जाम के लिए बाजार में कंटेंट उपलब्ध था उससे हट करके 2-4 क्वेश्चन आया है। 2-4 नहीं 10-12 क्वेश्चन आया है। ऐसा क्वेश्चन आया है जिसका कंटेंट बाजार में उपलब्ध था ही नहीं और ना कि गूगल पर उपलब्ध था। यह बहुत डिटेल नॉलेज, जो झारखंड का बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है वो आसानी से बना लेता। तो 2-4 क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग खुलासा नहीं किए हैं, तो इसका खुलासा जेपीएससी का माध्यम से ही पता चलेगा। तो मेरे प्यारे साथी इस प्रकार से हम लोग पेपर 2 को डिस्कशन किए। अब हम लोग मेंस का तैयारी करेंगे। अब हम लोग जेपीएससी का मेंस का तैयारी करेंगे और हम लोग जेएसएससी का तैयारी करेंगे, ग्रुप डी, बहुत सारे एग्जाम का हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस चैनल में। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल में डेली सुबह को करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है और ऐसा करंट अफेयर्स जो ऑथेंटिक है और एग्जाम ओरिएंटेड है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग इस चैनल में जुड़ करके डेली सुबह को करंट अफेयर्स का भी आनंद उठा सकते हैं, जो ऑथेंटिक करंट अफेयर्स है, सिलेक्टिव करंट अफेयर्स है। बहुत छोटा सेशन होता है हमारा। सेशन करंट अफेयर्स का मात्र 10 मिनट का रहता है, 10 मिनट से भी कम, 6 से लेकर के 10 मिनट के बीच का रहता है हमारा सेशन। और हम लोग उसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं और वैसे करंट अफेयर्स जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप लोग आइए और करंट अफेयर्स का भी आनंद उठाइए। अच्छा लगेगा तो रेगुलर देखिएगा और अच्छा नहीं लगेगा तो मत देखिएगा, लेकिन एक बार जरूर विजिट कीजिए हमारे करंट अफेयर्स को। आप लोग डेली एक बार जरूर देखिए। कल सुबह को आइए और करंट अफेयर्स को देखिए। अच्छा लगे तो रेगुलर देखिएगा और नहीं लगे तो मत देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से आज हम लोग देखें। अब हम लोग जो पेपर 1 है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जेपीएससी के सारे कंप्लीट को पेपर को डिस्कशन कर लिए। तो मेरे प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हम लोग रेगुलर इसमें स्टडी करते हैं, आप लोग इसका रेगुलर फायदा उठाइए। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।